हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल जियोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया, हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई पॉइंट होगा, किसी पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस किसके बराबर होती है। अगर आपको कोई पॉइंट प्लेन में होगा और उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी होगी फ्रॉम ऑरिजिन, वो कैसे निकाल सकते हैं। या पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट किसके बराबर होते हैं, वो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। या हमें स्लोप के बारे में पढ़ना है कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं। या सेक्शन फार्मूला, डिवीजन ऑफ ए लाइन, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, एक्सटर्नली और इंटरनली भी। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे तो उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। या रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ ए पॉइंट, अगर आपका कोई पॉइंट होगा किसी प्लेन में, किसी क्वाड्रेंट में, अगर आपका कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट की अगर रिफ्लेक्शन आपको निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, तो वो इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन कैसे निकलेगी। या और भी कुछ मतलब टॉपिक्स होंगे, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये दूसरा लेक्चर, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि अगर दो पॉइंट्स आपके प्लेन में हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहां पे मेरे पास दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है x1 कामा y1, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है x2 कामा y2। क्योंकि जो भी पॉइंट आपका प्लेन में होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स तो होते ही होते हैं। एक कोऑर्डिनेट होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये हो गई, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट ये तो इसके बराबर है, क्योंकि बीच में रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होते हैं। तो ये अगर आपका x1 है तो ये भी x1 होगा यहां से यहां तक। ऐसे ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट ए की, तो ये इस पॉइंट का फिर y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये अगर y को, तो ये बनेगा इसका y कोऑर्डिनेट, ये y1। ऐसे ही अगर b पॉइंट मेरे पास है, इस b पॉइंट की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये बनेगा इसका x कोऑर्डिनेट, और ये इसके बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल, ये भी आपका x2 है, इसका x कोऑर्डिनेट। ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस ये बनेगा इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब अगर मुझे, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक ये आपका x2 है, लेकिन यहां से यहां तक आपका x1 है। तो यहां से यहां तक कितना होगा फिर, ये माइनस ये, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आपका ये निकला, ये अगर ये निकला x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस x1 क्योंकि रेक्टेंगल। ऐसे ये आपका y2 और ये आपका y1, तो ये आपका निकलेगा सारा y2 माइनस y1, ठीक है। तो निकले, तो इट मीन्स कि अगर इसका नाम रख, अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे ऐसे, तो इन शॉर्ट ये आपका ए है,
ये बी है आपका, इसको मैं पी रखूंगा नाम, तो ये एपी आपका निकला x2 माइनस x1, और ये आपका निकला y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब अगर एपी हमें निकालना है, हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर होता है किसके बराबर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड होता है, जो 90 के अपोजिट में होगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर निकलेगा ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो ए पी आपका है x2 माइनस x1, पी बी आपका है y2 माइनस y1, तो ए पी आपका निकलेगा, ए बी आपका निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, ये आपका AP की जगह पे है, y2 माइनस y1 आपका है PB की जगह पे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होती है, बिटवीन टू पॉइंट्स जो प्लेन में होंगे, वो डिस्टेंस फार्मूला होती है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट आपका ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,2, बी आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4। तो ए अगर आपका ए पॉइंट है, इस मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स 5,2, मतलब इसमें जो x1 की जगह पे वो आपका 5 है, और y1 की जगह पे आपका है वो आपका 2 है, और बी पॉइंट में आपका x2 की जगह पे आपका 3 है, और y2 की जगह पे आपका 4 है। ठीक है, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 3, x1 क्या है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है, y1 आपका 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 हो गया 8। 8 आपको पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, 4 में से 2 बाहर निकलेगा, रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, 4 क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 आपकी डिस्टेंस निकली दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपकी देन 10 यूनिट्स है, लेकिन दो पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 0 कामा -8, दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है आपके x कामा 0। अगर इसको a रखेंगे नाम, इसका नाम रखेंगे b, तो इसमें x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे -8, x2 की जगह पे x, y2 की जगह पे 0। तो अब डिस्टेंस निकालने हमें ए बी, तो ए बी डिस्टेंस तो गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 10, तो ए बी आपकी गिवन है। एज पर डिस्टेंस फार्मूला ए बी आपका किसके बराबर निकलता था, ए बी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस आपकी 10 यूनिट्स है। ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 आपका है x, x1 आपका 0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्लियर, y2 माइनस y1, y2 आपका 0 है, माइनस y1 आपका है -8, तो 0 माइनस -8 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमें हमें क्या करना है, हमें x निकालना है, तो रूट सबसे पहले हमें रूट को रिमूव करना है। इस रूट को हम कैसे रिमूव करेंगे, जब हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग यहाँ पे भी और इस साइड भी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हो जाएगा खत्म, 10 स्क्वायर बनेगा आपका 100, और ये बनेगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो x माइनस 0 आपका बनेगा x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बनेगा आपका 64। इस 64 को यहां ट्रांसपोज करेंगे, ये 100 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर आपका निकला 36, तो x निकलेगा आपका अंडर रूट ऑफ 36, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर उतरेगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो 36 आपको पता है कि 6 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर रूट कैंसल, तो x आपका 6 निकलेगा। ठीक है, तो ये निकला हमारा x। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब अगर हमारा कोई पॉइंट होगा प्लेन में,
और हमने उस पॉइंट को ऑरिजिन तक ज्वाइन किया। अब हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, वो डिस्टेंस किसके बराबर होती है वो हम निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे पी। ठीक है, तो ओपी हमें निकालना है। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पी एक्स कामा वाई, पी एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट होती है इसकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक्स ये भी एक्स, ये वर्टिकल ये वाई इसका है। ठीक है, तो ये एक्स ये वाई। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, तो ओपी स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, ओ ओपी स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर निकलेगा ओबी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो निकला, तो ये हमारी डिस्टेंस निकली, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 12,5 फ्रॉम ऑरिजिन। आपका एक पॉइंट है, सपोज पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 12,5 फ्रॉम ऑरिजिन। हमें वो डिस्टेंस निकालनी है ऑरिजिन से उस पॉइंट तक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट आपका पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 12,5, तो ये इसका ऑरिजिन है ये। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे हम, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इस पॉइंट पी का जो 12 है, 12 ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये बनेगी ना इसकी फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12, 5 इसकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई बन गया आपका 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा जो है, मेरी जो बेस है वो 12 निकली, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा 5 निकला। तो ओपी किसके बराबर निकलेगा, एक्स की जगह पे 12, वाई की जगह पे 5। तो ओपी निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी मेरा, ओपी मतलब ओपी किसके बराबर है, ओपी इज इक्वल टू 12, क्योंकि ओबी की जगह पे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 144 प्लस 25 169, 169 तो 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल। तो ओपी आपका 13 निकला, ओपी आपका 13 निकला। तो ये थी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होगी ऑरिजिन से, तो वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता है, सपोज अगर मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन हो गई वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x कामा y। अब मैंने जो ही इस पॉइंट P को ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये बन गई लाइन सेगमेंट OP। इस OP लाइन सेगमेंट ने इस x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा से। तो अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x कामा y, अब अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ टी रेशोस ऑफ एंगल थीटा, टी रेशोस कौन से, एक तो साइन और कॉस, साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करूं इस P के जो कोऑर्डिनेट्स x कामा y है, तो वो बनते हैं फिर इस P पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आपका कोई पॉइंट P है, आपने उसको ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, जब उसने आपने उसको ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, उसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा सबटेंड किया, तो अब अगर आपने उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस किया टी रेशोज ऑफ एंगल थीटा, तो वही फिर बनते हैं, वो टी रेशोज भी बनते हैं इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये थीटा आपका है, ये 90 डिग्री है। अब ये जो OP है इसको R हम रखेंगे। ठीक है, और ये जो OP इसको B रखेंगे, ये OB इसका नाम रखेंगे हम X रखेंगे, ये जो है PB ये Y हो गया। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना यहाँ पे, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल OPA को कंसीडर करेंगे, OAP या OAP जो राइट एंगल एट A है। क्लियर, अब अगर हम, तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें हम टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस थीटा में, इस थीटा के लिए अगर 90 के अपोजिट में आपका हाइपोटेनस होता है, वो आपका R है,
क्योंकि ओपी आपने आर रखा। ओ ए साइड एडजस्टेंट टू थीटा है, मगर थीटा एंगल जो है ये इस पे खड़ा है ओ ए पे, तो ये बनेगी फिर बेस। ए पी जो आपका है ये थीटा के अपोजिट में साइड है, ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्स आपकी बेस है, वाई आपका परपेंडिकुलर है, आर आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, अब हम पी पॉइंट की पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे, देखो, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी कंसीडर किया, राइट एंगल एट ए, साइन थीटा निकालेंगे। एज पर ट्रिग्नोमेट्री कंसर्न साइन थीटा टी रेशो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो आपका एपी है, हाइपोटेन्यूज आपका ओपी है। एपी आपका वाई है, ओपी आपका आर है, तो वाई बाय आर आपका निकलेगा साइन थीटा। तो आर को हम यहां ट्रांसपोज करेंगे, आर को, तो आर साइन थीटा आपका निकलेगा वाई, निकला, तो वाई आपका निकला आर साइन थीटा। मतलब आपने इसके वाई कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ टी रेशोस। क्लियर, तो आर साइन थीटा आपका वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही अगर हम कॉस ऑफ थीटा को निकालेंगे, कॉस ऑफ थीटा आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होती है एडजेसेंट, मतलब ओ ए बेस ओ पी हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स बाय आर आपका कॉस ऑफ थीटा। आर को ट्रांसपोज करेंगे, आर कॉस थीटा आपका एक्स निकलेगा, ये आपका बन गया इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट था। तो अब अगर हम देखेंगे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, इसके बावजूद हम, क्योंकि जब भी हम किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसके लिए एक तो नीड पड़ती है परपेंडिकुलर, मतलब वाई और एक्स की, मतलब वाई और एक्स की, और नीड पड़ती है थीटा की। थीटा निकालने के लिए हम tan थीटा यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो tan थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है, तो tan ऑफ थीटा हो गया AP डिवाइडेड बाय OA। AP आपका y है, OP आपका x है, तो tan थीटा आपका निकलेगा y डिवाइडेड बाय x। तो tan थीटा y अपॉन x मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको अब यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि कोई भी पॉइंट P अगर आपका होगा, इसके कोऑर्डिनेट से सपोज 1, 2। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो 2 है ना, 2 ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालना होगा, tan ऑफ थीटा तो डायरेक्टली होगा 2/1, 2/1, tan ऑफ थीटा इसको 2/1, क्योंकि y आपका परपेंडिकुलर होता है, x आपका उसमें क्या होता है, बेस होती है 2/1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एक पॉइंट के। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 1, 1। हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 1, पॉइंट कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, देखो, तो 1 जो है ये x की जगह पे है, 1 दूसरा ये y की जगह पे है। तो कोई पॉइंट आपका प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 1 है। हमने इसको ऑरिजिन तक ज्वाइन किया, तो डिस्टेंस बन गई सपोज OP। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो x, y। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए r निकालना पड़ता है। तो r किसके बराबर होता है, r जो होता है, r आपका हाइपोटेनस है, तो r आपका होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एज पर पाइथागोरस थ्योरम इज कंसर्न्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर उतरेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर एक्स और वाई पता होगा तो हम आर निकाल सकते हैं, क्योंकि आर की बहुत ज्यादा नीड होती है, आर से ही हम क्या निकाल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आर देखो, आर किसके बराबर निकलेगा, तो आर आपका पता है कि आर किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, तो आर आपका 2 निकला। अब आर तो निकला, क्योंकि किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर कॉस थीटा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो आर तो निकला, अब हमें क्या निकालना है, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, tan से, तो अब हम थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा जो है, tan ऑफ थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें 1 है, बेस भी 1 है, तो tan ऑफ थीटा निकलेगा 1। लेकिन आपको पता है कि 1 जो है
टैन 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 जो है ना, टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, टैन टैन कब वन होता है, टैन किस किस एंगल पे वन होता है, टैन किस एंगल पे वन होता है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टैन 45 वन के बराबर होता है, टैन 45 डिग्री वन के बराबर होता है। तो अगर आपका वन है यहाँ पे, वन की जगह पे मैं टैन 45 रख सकता हूँ, क्योंकि टैन 45 वन के बराबर होता है। फोर टैन टैन कैंसल, तो थीटा आपका निकला 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा मेरा निकला 45 डिग्री। अब मैं इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा एक्स, आर साइन थीटा वाई। तो आर आपका √2, कॉस थीटा आपका कॉस 45, आर आपका √2 साइन 45। ठीक है, तो ये बन गए आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक बात याद रखना, कोई बोलेगा सर कॉस 45, मैं कॉस 45 की जगह पे 1/√2 निकालूंगा, मैं 1/√2 रखूंगा वहां पे, क्योंकि √2 कैंसिल, ये फिर बनेगा 1,1, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस होंगे वो इसी में होंगे, √2 कॉस 45, √2 कॉस साइन 45, या √3 कॉस 30, √3 साइन 30, ऐसी मतलब ऑप्शन इसी में होंगे आपके। ठीक है, तो ये हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 1,√2। ठीक है, तो ये 1,√2 ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका √3 है, हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक्स आपका 1 है, वाई आपका √3 है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आर, फिर थीटा। आर कैसे, आर इज इक्वल टू √(x²+ y²). थीटा कैसे, टैन से। तो आर निकलेगा आर किसके बराबर, √(x²+ y²). एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे √3, तो रूट ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये निकलेगा 1² + 3, तो 1 + 3 हो गया आपका 4, तो 4 निकला आपका। तो आर आपका 4, तो आपको पता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट खत्म होगा, तो आर आपका 2 निकलेगा। तो आर 2 निकला। अब मुझे टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा आपको पता है कि 1 आपका परपेंडिकुलर, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो एक्स आपकी बेस होती है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर एज पर टैन। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, √3, बेस आपकी 1 है, तो टैन थीटा निकलेगा √3/1 मीनस √3, तो टैन थीटा आपका √3 निकला। अब हम देखेंगे कि टैन का कौन सा एंगल, टैन किस एंगल पे √3 के बराबर निकलता है। ठीक है, तो वो निकलता है टैन 60। तो √3 के बदले में लिख सकता हूं टैन 60, तो टैन थीटा मैंने ऐसे रखा, तो √3 के बदले टैन 60, क्योंकि टैन 60 इज इक्वल टू √3, टैन और टैन कैंसल, तो थीटा मेरा निकला 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा निकला। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर तो आपका 2 निकला, थीटा तो आपका 60 है, 2 कॉस 60 डिग्री, 2 फिर आर साइन थीटा, 2 साइन थीटा 60 डिग्री। तो ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकले। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा आप होमवर्क के लिए, आप ये घर में करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रखेंगे हम, पहला क्वेश्चन में रखूंगा कि अगर फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। वो पॉइंट क्या है, P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4, लेकिन कहां से निकालनी है डिस्टेंस, फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P 3,4 फ्रॉम ऑरिजिन। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 13 यूनिट्स है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अगर दो पॉइंट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, सपोज मैं रखूंगा ए, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,-5, दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x,0। अब इन इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इज 13 यूनिट्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड x। आपको x निकालना है, क्या निकालना है, आपको x निकालना है। ठीक है, फाइंड x। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a 0,-5, b x,0 इज 13,
फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है। और एक क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस पॉइंट के, ऑफ ए पॉइंट P √3, 1, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। याद रखना कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, पिछले एग्जाम्स में। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो स्लोप भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके, अल्लाह हाफिज।